जीएसटी फाइलिंग करते वक्त एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी सिरदर्दी बन सकती है, ये हम सब जानते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर उस गलती को सुधारने का एक दूसरा मौका मिल जाए। तो चलिए आज समझते हैं जीएसटीआर 1A को, एक ऐसा टूल जो इसी तनाव को खत्म करने के लिए जीएसटी सिस्टम में वापस आया है। ये फीलिंग तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना? जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक किया, वैसे ही याद आया, अरे एक इनवॉइस तो रह ही गया, या किसी अमाउंट में एक जीरो ज़्यादा लग गया। ये टेंशन आम है, पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक सल्यूशन अब मौजूद है। तो पहले समझते हैं कि आखिर दिक्कत थी क्या। देखिए, कुछ समय पहले तक सेल्स का स्टेटमेंट यानी जीएसटीआर 1 फाइल करना एक वन वे स्ट्रीट जैसा था। मतलब एक बार आपने डेटा सबमिट कर दिया तो बस वो उसी महीने के लिए पत्थर की लकीर बन जाता था, चाहे उसमें कोई भी गलती क्यों ना हो। ये जो पुराना तरीका था ना, सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। जीएसटीआर 1 फाइल करते ही डेटा लॉक हो जाता था। अब सोचिए, एक जरा सी गलती को भी ठीक करने के लिए पूरे अगले महीने का इंतजार करना पड़ता था। और यहीं से शुरू होती थी मुश्किलों की एक लंबी चेन। और इस देरी के जो नतीजे होते थे वो काफी सीरियस थे। कैश फ्लो पर असर पड़ता था, कस्टमर्स का भरोसा टूटता था, क्योंकि भाई उनको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट टाइम पर नहीं मिल पाता था, और ऊपर से टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने का डर तो हमेशा बना ही रहता था। और ये सब सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि इस लॉक इन सिस्टम का अंत हो गया है। जीएसटी सिस्टम में एक ऐसा बदलाव आया है जो पूरी फाइलिंग प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बना देता है, और इसका नाम है जीएसटीआर 1A। तो जीएसटीआर 1A आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो इसे अपनी जीएसटी फाइलिंग का एक सेफ्टी नेट या अंडू बटन समझ लीजिए। यह आपको एक मौका देता है कि आप फाइनल सबमिशन से ठीक पहले अपनी गलतियों को सुधार सकें। अब जरा इसका असर देखिए। कहाँ पहले महीनों इंतजार करना पड़ता था, और कहाँ अब एक सिंपल से फॉर्म से उसी महीने में गलती ठीक हो जाती है। इसका सीधा मतलब है आपकी टैक्स देनदारी फौरन सही हो जाती है, और सबसे जरूरी बात, आपके खरीदार को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट एकदम टाइम पर मिल जाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जीएसटीआर 1A की कोई फिक्स ड्यू डेट नहीं है। ये एक तरह की करेक्शन विंडो है जो जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद खुलती है, और जीएसटीआर 3B यानी टैक्स पेमेंट वाला रिटर्न फाइल करने से ठीक पहले बंद हो जाती है। तो जैसे ही जीएसटीआर 1 फाइल हुआ, ये विंडो ओपन, और जैसे ही जीएसटीआर 3B फाइल हुआ, ये विंडो परमानेंटली क्लोज। और इसे फाइल करना भी बहुत आसान है। बस अपने रिटर्न डैशबोर्ड पर जाना है, जीएसटीआर 1A को सिलेक्ट करना है, जो भी जरूरी बदलाव हैं वो करने हैं, और फिर एक बार समरी चेक करके इसे फाइल कर देना है। सिंपल। इसका इंटरफेस भी बिल्कुल जीएसटीआर 1 जैसा ही है, तो कुछ नया सीखने की भी जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस फॉर्म से आखिर ठीक क्या-क्या किया जा सकता है। चलिए उन सुधारों को देखते हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। देखिए, आप लगभग सारी आम गलतियां सुधार सकते हैं। मान लीजिए कोई B2B इनवॉइस डालना भूल गए, कोई बात नहीं, उसे ऐड कर दीजिए। इससे आपके खरीदार को आईटीसी फौरन मिल जाएगा। या फिर कोई क्रेडिट नोट रह गया, उसे भी जोड़ दीजिए और अपनी टैक्स देनदारी को तुरंत कम कर लीजिए। वैसे तो ये फॉर्म काफी डिटेल्ड है, इसमें कई तरह के सेल्स की जानकारी होती है, लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर लोगों का काम कुछ मेन टेबल्स में ही हो जाता है, जैसे कि B2B इनवॉइस और क्रेडिट नोट्स। लेकिन ठहरिए, एक बहुत ही जरूरी बात है जिससे बदला नहीं जा सकता। एक लिमिटेशन है इस फॉर्म की जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और वो गोल्डन रूल है, आप रिसीवर का जीएसटीआईएन नहीं बदल सकते। जी हां, अगर बिल गलत कस्टमर को चला गया है तो जीएसटीआर 1A आपकी मदद नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको पूरी अलग प्रोसेस फॉलो करनी होगी, जैसे क्रेडिट नोट इश्यू करना और फिर सही पार्टी के नाम पर एक नया इनवॉइस बनाना। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है, पर अब बात करते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवांटेज है। सबसे पहले पैसा। सोचिए, अगर टैक्स कम भरा है तो उस पर 18% तक का सालाना ब्याज लगता है। समय पर सुधार करके आप इस भारी भरकम ब्याज से सीधे सीधे बच सकते हैं। और इससे भी बढ़िया बात, ये एक हेल्पिंग टूल है, कोई नया सिरदर्द नहीं। जीएसटीआर 1A फाइल करने के लिए कोई लेट फीस नहीं लगती, जीरो, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा है टैक्स पेमेंट की एक्यूरेसी। ये पक्का करता है कि आपके जीएसटीआर 3B में जो देनदारी दिख रही है वो आपके असली सेल्स रिकॉर्ड से मैच करे।
इससे भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो जीएसटीआर वानी का इस्तेमाल करना एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मूव है। ये पैसा बचाता है, कस्टमर्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे रखता है, कैश फ्लो को बेहतर बनाता है और सबसे ज़रूरी नोटिस वगैरह के रिस्क को काफ़ी कम कर देता है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि ये छोटा सा करेक्शन विंडो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ और कंप्लायंस स्ट्रैटेजी में कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव